Hello everyone, welcome to Eagle IS Academy. We are going to begin with one of the most important topic for your UPSC preparation, that is Parliament. Now, जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, when we talk about parliament, so you have to understand that हमारे इनिशियल लेक्चर्स में जब हमने बेसिक्स एंड ओवरव्यू ऑफ पॉलिटी देखा था, तब हमने यूनियन में इस तरह की एक स्ट्रक्चर देखी थी. इफ यू रिमेंबर एंड अगर आपने रिवाइज की होगी तो यहां पर जो आप एल देख रहे हैं, ये हमने बताया था कि दिस इज यूनियन लेजिस्लेचर. दिस इज यूनियन लेजिस्लेचर. सो एल फॉर लेजिस्लेचर, एल फॉर लॉ, यानी इनका काम होगा लॉ मेकिंग. लॉ मेकिंग. अब लॉ मेकिंग से सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही नहीं, आपके जो लोकल बॉडी होते हैं, जो आपके यहाँ पे कॉरपोरेशन होते हैं, म्यूनिसिपैलिटी होते हैं, कुछ लॉ मेकिंग के काम उन्हें भी दिए होते हैं. उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ लॉज बनाती है. सो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम पार्लियामेंट? सो हम पार्लियामेंट को बोलेंगे दे आर द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी. सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी यानी सबसे एपेक्स लॉ मेकिंग बॉडी होगी जो वो होगी पार्लियामेंट. अब यूनियन लेजिस्लेचर जब हमने किया था, तब हमने एक और चीज देखी थी कि इसमें जो पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट का एक फॉर्मूला होता है. आप इसको मैथमेटिकली भी याद रख सकते हैं. पार्लियामेंट इज लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो हमने उस टाइम पर यह भी डिस्कस किया था कि कैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑल्सो एंड ही इज अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव्स ऑल्सो. यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेजिस्लेचर के भी पार्ट हैं, एग्जीक्यूटिव के भी. बिकॉज ही इज द फंक्शनल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी बिल आपको ये दोनों स्टेजेस के बाद इनके असेंट के लिए रखनी पड़ती है सो दैट द बिल बिकम्स एन एक्ट. इसलिए जब कभी भी क्वेश्चन आएगा कि पार्लियामेंट क्या होता है, सो पार्लियामेंट कंप्राइजेस ऑफ 3 ऑर्गन्स. नंबर 1 लोकसभा, नंबर 2 राज्यसभा एंड नंबर 3 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हमने प्रेसिडेंट के सेशन में डिटेल में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कवर किया है. टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन विथ व्हाट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, राइट? सो बिगिनिंग विथ दिस, हमारे कंट्री में यूनियन में, दैट इज इन दिल्ली, इट्स अ बाइकैमरल स्ट्रक्चर. बाइकैमरल स्ट्रक्चर है यानी हमारे पास 2 हाउसेज हैं. एक तो है हमारे पास हमारा लोकसभा एंड एक है राज्यसभा, राइट? अब इसे क्या बोला जाता है? लोकसभा, एल फॉर लोकसभा, इसे हम लोअर हाउस भी बोलेंगे. ये लोअर हाउस. सो इसका ऑपोजिट राज्यसभा को आप क्या बोल सकते हैं? आप इसको अपर हाउस बोल सकते हैं. अपर हाउस. ऑन द लाइन्स ऑफ ब्रिटिश मॉडल हम इसे हाउस ऑफ कॉमन्स भी कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स. एंड इसी का यहां पर हम कहेंगे इसे हाउस ऑफ एल्डर्स, राइट? नाउ टू एसोसिएटेड विथ योर करंट अफेयर्स, अगर आप इसे करंट अफेयर्स में देखेंगे, सो आपने कभी भी किसी ना किसी एमपी को, जैसे अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी जी, इनको आपने स्पीच देते हुए आपके सोशल मीडिया पर, दैट इज इंस्टाग्राम, फेसबुक, आपने कहीं ना कहीं इनको सुना होगा. अगर आप उस हाउस की शॉट लेते समय अगर ग्रीन कारपेट होगी, वहां पे अगर ग्रीन कारपेट होगी ना, तो वो याद रखना वो स्पीच लोकसभा में चल रही है. लोकसभा हैज ग्रीन कारपेट, वेयर एज राज्यसभा रेड कारपेट. रेड कारपेट होगी. सो आप इसको एसोसिएट कर पाएंगे कि ये स्पीच लोकसभा में चल रही है, राज्यसभा में. नाउ कमिंग टू कंपेयरिंग दिस विद द लाइंस ऑफ, जैसे अगर हम अमेरिकन मॉडल की बात करें, तो अमेरिका में भी देयर आर 2 हाउसेस. जो वहां का अपर हाउस है उसे हम सेनेट बोलते हैं, सेनेट. अभी इसे हम सेनेट बोलते हैं, उसके पीछे का क्या रीजन है? उसके पीछे का ये रीजन है कि इसके टोटल 100 मेंबर्स होते हैं, इसलिए सेनेट 100 मेंबर्स. 50 स्टेट्स यूएस के, और हर स्टेट अपने 2 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजता है, दैट इज टोटल 100. सो सेनेट हैज 100 मेंबर्स. और वहां पे जो लोअर हाउस होती है उन्हें वो हाउस ऑफ
रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं. सो दैट इज द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, राइट. अब यही सेम स्ट्रक्चर आप यहां पर एक चीज मिसिंग देख रहे होंगे, प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट वहां पे एक सेपरेट एंटिटी होते हैं. सो वहां पर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, वहां पर ट्रू सेपरेशन ऑफ पावर रहता है. सो उनके प्रेसिडेंट यहां पर आते हैं. दिस इज वेयर द प्रेसिडेंट इज. और जो उनकी लेजिस्लेचर है उसका डायग्राम मैंने आपको यहां पर दे दिया है. दिस इज फॉर यू टू कंपेयर विथ द पॉलिटी अराउंड द वर्ल्ड, कि आपको पता हो हमारा स्ट्रक्चर कैसा होता है विज़ ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का स्ट्रक्चर है. सो उनकी पार्लियामेंट कैसे दिखती है, हमारी कैसी दिखती है, दोनों के बीच में क्या कॉमन डिफरेंस है. हमारे एल और ई ओवरलैप करते हैं. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे में ड्यूअल रोल है, ही इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर बोथ. बट यूएस में ऐसा नहीं है. यूएस में देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर. आई होप यहां तक चीजें क्लियर है. सो नाउ बिगनिंग विथ लोकसभा एंड राज्यसभा. सो इनके बीच में फंडामेंटल डिफरेंस जो हम लोग अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर डेवलप कर सकते हैं. सबसे पहले यहां पर लोकसभा इज अ डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी. डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी यानी कि लोकसभा में मेंबर्स आते कहाँ से. सो हमारे कंट्री में डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं जो एवरी 5 ईयर्स होते हैं, जिन्हें आप जनरल इलेक्शंस भी कहते हैं या लोकसभा के इलेक्शंस भी. सो हमारी कंट्री को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया जाता है. डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया जाता है. हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होकर आते हैं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. इसी तरह से आप अगर देखेंगे करंटली द स्ट्रेंथ ऑफ आवर लोकसभा इज लिमिटेड टू 552 मैक्सिमम. आप ध्यान रखिएगा, मैंने बोला है 552 इज द मैक्सिमम लिमिट. क्या ऐसा नेसेसरी है कि सारे ही सीट्स भरे जाएं? हो सकता है इलेक्शंस कंडक्ट हुई 545 सीट्स पर, तो आपको सिर्फ इतने ही एमपीज मिलेंगे, इतने ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलेंगे. ऑब्वियसली फिर इसमें बाइफर्केशन होगा कि पार्टी ए के पास 300 एमएलएज हैं, 300 एमपीज हैं, पार्टी बी के पास 200 एमपीज हैं, पार्टी सी के पास 45 एमपीज हैं, इस तरह के. बट ये जो 552 है ये आपका मैक्सिमम सीलिंग लिमिट है. सो आपको याद क्या रखना है, आपको ये 552 की फिगर याद रखनी है. दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा. जब आप अपने इंटरव्यूज के लिए जा रहे हो या जब आप अपने एग्जाम्स के लिए जा रहे हो, इट इज एडवाइजेबल कि आप करंट स्ट्रेंथ कितनी है हमारी वो देख कर जाएं. वो वेरी कर सकती है. कोई एमपी डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएं, राइट. कहीं पर बाई इलेक्शंस हो रहे हो और एक न्यू एमपी पार्ट बन जाए पार्लियामेंट के. सो आपको करंट स्ट्रेंथ एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम देख कर जानी होगी, राइट. सो हमने देखा कि लोकसभा इज अ डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी. यहाँ पे इलेक्शंस होंगे, आप वोट करने जाएंगे, यू डिसाइड योर एमपी और आपके एमपी फाइनली बिकम्स अ पार्ट ऑफ द लोकसभा. राज्यसभा में ऐसा नहीं होता. राज्यसभा इज नॉट अ डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी, इट इज एन इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी. अब ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी मीन्स इसके डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते. You do not have the right to go and vote for the member of Rajya Sabha. You never vote for them. So how are the Rajya Sabha members being elected? So आपके जो स्टेट के MLAs हैं, आपने जो अपने स्टेट में MLAs डिसाइड किए हैं, वो वोटिंग करते हैं और फाइनली वो मेंबर्स भेजते हैं राज्यसभा में. सो अगर आप पर्टिकुलरली इफ यू सी अ स्टेट लाइक यूपी जहाँ पर लेट्स टेक कि मैक्सिमम MLAs आर फ्रॉम बीजेपी. सो वहां पर राज्यसभा में जितनी सीटें होंगी यूपी को, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि राज्यसभा में यूपी को 50 सीट्स हैं, एग्जाम्पल. सो यूपी को 50 सीट्स हैं राज्यसभा में, दे विल गेट मैक्सिमम. अगर यूपी में मैक्सिमम सीट्स बीजेपी के MLAs के पास हैं, दे विल गेट मैक्सिमम सीट्स, जैसे 40 सीट्स आपको बीजेपी के ही मिल जाएंगे वहां पे, राइट. दिस इज हाउ द राज्यसभा वर्क्स. राज्यसभा में मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड.
अच्छा, राज्यसभा सिर्फ इनडायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होती, वो पार्टली नॉमिनेटेड भी होती है. So nominated means there are certain members in the Rajya Sabha who are nominated. They are nominated by whom? कौन उन्हें nominate करते हैं? So answer is president. एक तरह से वन मोर रोल आ गया प्रेसिडेंट का इन रिलेशन टू लोकसभा एंड राज्यसभा, कि वो नॉमिनेट करते हैं. वो नॉमिनेट करते हैं मेंबर्स को ऑन द बेसिस ऑफ आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस. आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस. इन पर्टिकुलर बेंचमार्क्स पर किसी व्यक्ति ने अगर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है कंट्री के लिए, उन्होंने काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन किया. आप जैसे जानते हैं एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर जी, ही इज़ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा. तो वो, अच्छा अब यहाँ पर एक और चीज़ है, आप अगर इनकी इनिशियल्स याद करके जाएंगे ALSNS और आपने ध्यान में रखा है कि सचिन तेंदुलकर जी हैं, तो आप किसी एक एस को स्पोर्ट्स लिख देंगे, लेकिन स्पोर्ट्स क्राइटेरिया नहीं है. ही हैज़ बीन इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सोशल सर्विस. सो इट इज़ बेटर आप इनको ALSS की जगह आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस इसी तरह से याद रखें. कमिंग टू फाइनल पार्ट, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है हमारे राज्यसभा की? सो द मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज 250. द मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज 250. इट्स द सीलिंग लिमिट. मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 552. राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 250. ऐसा भी हो सकता है कि राज्यसभा में हमारे पास सिर्फ 245 MPs हैं या 230 MPs हैं, दैट इज फाइन, बट हम ये फिगर को एक्सीड नहीं कर सकते 250 का. मैक्सिमम इतनी ही चेयर्स वहां पे रखी हैं लोगों के बैठने के लिए. सो 250 इज द स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा. 545 is the 552, I'm so sorry, 552 is the strength of members of parliament in Lok Sabha. This is broadly about Lok Sabha and Rajya Sabha.